सभी मित्रों को नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता होगा, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लिखा भी है कि एसएससी जीडी 2024। तो 7 मार्च यानी कि कल के दिन आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एज ए स्टूडेंट आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है उठ रहे हैं और उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लिख कर लेके आया हूँ। एक सबसे बड़ा और मान्य क्वेश्चन तो आपके मन में यही उठ रहा होगा कि मेरे भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो तो सबको पता है कि कट ऑफ के बारे में जो डाउट है वो सबके मन में इस समय पर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन जैसे कि आंसर की कब तक आएगी, दूसरा क्वेश्चन है भाई सबसे ज्यादा कठिन कौन सी शिफ्ट थी, तीसरा क्वेश्चन कौन सबसे ज्यादा आसान कौन सी शिफ्ट थी, चौथा क्वेश्चन किसको ज्यादा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन का, और भाई अगली वैकेंसी कब तक आएगी। ये क्वेश्चन भाई क्यों, ये क्वेश्चन मैंने उन स्टूडेंट के लिए रखा है भाई जिनका एग्जाम एसएससी जीडी का इस बार अच्छा नहीं गया, यानी कि भाई जो वर्दी तो लेना चाहते हैं लेकिन भाई वो पढ़ नहीं पाए या किसी भी रीजन वश उनका जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया। ये क्वेश्चन उनके लिए है कि अगली वैकेंसी कब तक आएगी। अब हर एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आंसर की कब तक आएगी। तो मेरे भाई आंसर की बात करें तो एसएससी का जो पैटर्न है उन्होंने फॉलो किया है, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम में हो, सीएचएसएल के एग्जाम में हो, इससे पहले का जो जीडी का एग्जाम था उसमें फॉलो किया है, और आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो हाल ही में हुआ था उसमें भी उन्होंने वही पैटर्न फॉलो किया है कि ये अपनी आंसर की जो है भाई एक सप्ताह से पहले, ठीक है, एक सप्ताह से पहले अपनी आंसर की को अपलोड कर देते हैं। 7 मार्च को लास्ट एग्जाम हुआ है और 7 मार्च के बाद में अगर हम देखें तो लगभग 13 या 14 मार्च से पहले 13 या 14 मार्च से पहले ये अपनी आंसर की जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि आंसर की कब तक आएगी। मैक्सिमम 13 या 14 तारीख। ठीक है, यानी कि इससे पहले ही आपकी आंसर की आ जाएगी। ये तो मैक्सिमम है 13 या 14 मार्च। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा कठिन कौन सी शिफ्ट थी। तो भाई देखो, एनालिसिस हमने भी करवाया, एनालिसिस आपने भी देखा, आप पेपर भी देकर आए। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा कठिन शिफ्टों की अगर हम बात करें तो देखो वैसे तो सारी शिफ्ट लगभग सेम सी ही थी, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन शिफ्टों की बात करें तो 7 मार्च की जो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट थी वो बाकी शिफ्टों की तुलना में थोड़ी सी कठिन पड़ रही थी। ठीक है, बाकी की जो शिफ्ट थी उनकी तुलना में थोड़ी सी कठिन पड़ रही थी। किसकी शिफ्ट? 7 मार्च की तीसरी और चौथी शिफ्ट। अब बात करें कि भाई सबसे आसान कौन सी थी। अब मेरे भाई देखो 20 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हुआ। कब से मेरे भाई? 20 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हुआ और 20 फरवरी से लेकर 5 और 6 मार्च तक की जो आपकी शिफ्ट थी वो लगभग सेम सी ही थी, यानी उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 19-20 का फर्क तो खैर चलता रहता है, लेकिन ज्यादा मतलब ऐसा नहीं भाई कोई बहुत ज्यादा ही कठिन आ गई हो बीच में, कोई बहुत ज्यादा ही सरल आ गई हो, यानी कि लगभग इनको हम देखें तो भाई सेम पैटर्न में फॉलो हुआ था। जैसे कि हर शिफ्ट में हरित क्रांति से क्वेश्चन आया, जीके की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हर शिफ्ट में हरित क्रांति से क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में वाद्य यंत्र और कलाकार पूछे गए। यानी कि मेरे भाई लगभग जीके में सेम पैटर्न फॉलो हुआ। वही बात करें किसमें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में वही सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया, ब्लड रिलेशन पूछा गया, यानी कि लगभग सेम पैटर्न फॉलो हुआ था। लेकिन फिर भी अगर हम मान ले तो भाई सबसे आसान, इनमें भी अगर सबसे आसान मान ले तो लगभग जो 5 तारीख की जो आपकी शिफ्ट थी वो आसान पड़ रही थी। ठीक है, ये मान सकते हैं आपके, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, 19-20 ही फर्क था, ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, आगे भाई सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको होगा। तो मेरे भाई जो शिफ्ट सबसे ज्यादा कठिन थी उनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। ये बात आपको पता है और ये मुझे भी पता है। यानी कि भाई अगर इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरे भाई ये जो लास्ट में आपकी तीसरी और चौथी शिफ्ट थी 7 तारीख की, इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा किसका? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर। अगली वैकेंसी कब तक आएगी। तो मेरे भाई अगली वैकेंसी की अगर बात करें तो अक्टूबर सितंबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के आसपास में अगली वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, सितंबर और अक्टूबर के आसपास में, और मेरे भाई जनवरी के आसपास में उनका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो मेरे भाई जिनका भी ये 2024 वाला ये वाला एग्जाम अच्छा नहीं गया किसी भी कारणवश, या उन्होंने पढ़ाई नहीं की या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कुछ भी XYZ
इन अगर उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो एग्जाम नहीं दे पाए, तो मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है अभी से फिर से तैयारी शुरू करने लग जाइए। तो क्योंकि मेरे भाई बाद में फिर आप यही करते हो, जैसे कि मान लो अब सितंबर अक्टूबर में उन्होंने फॉर्म अप्लाई करवा लिया और वो बोल देंगे जनवरी में आपके एग्जाम है, फिर आप इस चीज को बोलते रहोगे कि हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया। ठीक है, सब फिर आप इस बात को बोलते रहोगे कि पढ़ने का तो टाइम ही नहीं दिया, पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया। तो मेरे भाई खूब टाइम है आपके पास में, आज से ही, अभी से ही। अगर आपको पता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो मेरे भाई आज से, अभी से आप पढ़ने की तैयारी कर लीजिए। पेपर तो जो है भाई सितंबर अक्टूबर के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी के आसपास में आपसे पेपर करवा लिया जाएगा। बाद में आप ये बोलोगे कि भाई हमको तो पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया, 1-2 महीने का टाइम दिया है। तो मेरे भाई वो जो आप बाद में बोलते हो वो मत बोलना, ठीक है। जरूरत ही नहीं है उसकी बोलने, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम है और आपको तो पता है कि वैकेंसी तो आएंगी। एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इनके आसपास में वो अपनी जो वैकेंसी है उसको मतलब बता देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मेरे भाई एक सर्वे हमने किया अपने चैनल पर, ठीक है। एक सर्वे मैंने किया अपने चैनल पर। सर्वे ये था कि एसएससी जीडी में आपके कितने % सही हो सकते हैं, यानी कि ये भाई स्टूडेंट के अकॉर्डिंग था, ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग था कि आपके अनुसार आपके कितने % सही हो सकते हैं। और मेरे भाई आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट है, जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप सभी अपने अपने जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में बताते जाना, ठीक है। अपने अपने जो स्कोर है वो भाई कमेंट सेक्शन में बताते जाना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो एसएससी जीडी में आपके कितने % सही हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंटों के अकॉर्डिंग है। अभी तक जब आंसर की आएगी तो मान लो जैसे किसी स्टूडेंट के 50 क्वेश्चन सही है मान लो, तो आंसर की आने के बाद में यकीन मानिए उसके 50 में से 45 क्वेश्चन ही क्या निकलेंगे, सही निकलेंगे, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन आंसर की में उसके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो एक सर्वे हमने किया जिसमें भाई 50 से 60 नंबर के बीच में जो स्टूडेंट है वो 56% आए थे। कितने भाई? 56%। 60 से 70 के बीच में जो क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे हैं वो है भाई कितने? 25%। 70 से 80 के बीच में है 11%। और भाई 50 से कम वाले हैं कितने? 8%। यानी कि मेरे भाई ये तो भूल ही जाओ कि इनकी नौकरी लगेगी, ठीक है। बात करें 50 से 60 वालों की, तो भाई अगर कोई लड़की है और उसके 50 से 60 क्वेश्चन, यानी कि 50 तो खैर नहीं, 60 के आसपास में, यानी कि अगर मैं बात करूं भाई 57 से लेकर 60 तक की, अगर कोई लड़की है जिसके 57 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन उसके सही है, तो वो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। ये लड़कियों के लिए है भाई, ठीक है। अगर किसी लड़के ने भी इस पर टिक किया होगा तो लड़का तो भूल जाओगे भाई 50 से 60 पर नौकरी लगेगी, ठीक है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो जैसे कि राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में तो भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके 50 से 60 नंबर, कोई लड़का है, तो वो तो भूल जाओगे भाई उसकी नौकरी लगेगी इस बार की एसएससी जीडी की वैकेंसी में। हाँ, अगर कोई लड़की है जिसके 57 से 60 के लगभग भी क्वेश्चन सही है, तो वो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे आज से ही और अभी से ही। अगर मैं बात करूं भाई लड़कों में, तो 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 प्रश्नों के बीच में जिस भी लड़के के सही है, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र से हो, चाहे वो बॉर्डर एरिया से हो, चाहे वो नक्सलवादी एरिया से हो, कहीं से भी हो मेरे भाई, उसको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है आज से ही और अभी से ही। और भाई 70 से 80 के बीच में जिसके सही है वो तो सोने पे सुहागा है, उसको तो भाई किसी का इंतजार करना ही नहीं है, फिजिकल की तैयारी उसको शुरू कर देनी है। तो सारी बातें आपके क्लियर। लड़की भाई 57 से 60 के बीच में, ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में। मुझे पता है बॉर्डर एरिया की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन मोस्टली जो हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट है वो भाई हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, ठीक है। तो उनकी बता रहा हूं मैं, 57 से 60 के आसपास में जिस भी लड़के के क्वेश्चन सही है वो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अगर लड़के की सही है तो वो लड़के फिजिकल की तैयारी मत करना, नहीं आएगा नंबर, ठीक है। लड़कों का अगर 60 से 70 के बीच में अगर किसी का स्कोर है तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो आज से ही, अभी से ही। 70 से 80 है तो भाई उनको तो करनी है, उनका तो सिलेक्शन ही हो ही जाएगा इतने पे, ठीक है। तो ये बात थी मेरे भाई। सारे क्वेश्चन आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये एक्सपेक्टेड है, कट ऑफ के बारे में जो चर्चा करेंगे वो मेरे भाई आंसर की आने के बाद में करेंगे, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, ठीक है। तो मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने स्कोर इस वीडियो को जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता जाना वीडियो खत्म होने के बाद में, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।